हेलो स्टूडेंट, आज अपन कक्षा 10 की पुस्तक है कृतिका, उसका पाठ है माता का अंचल, उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। माता का अंचल जो पाठ है इसके लेखक है शिवपूजन सहाय और उन्होंने इसमें वात्सल्य रस से पूरी रचना करी है। लेखक ने अपने बचपन के खेल, तमाशों, रुचियों, अरुचियों और शरारतों की झांकी प्रस्तुत की है। इसके अपने प्रश्नोत्तर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यह हकीकत है कि जब अपने दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, अपने कहीं चोट लग जाती है तो सीधा नाम निकलता है, अरे माँ, माँ का नाम निकलता है। हाँ, बच्चे को प्यार माता और पिता दोनों ही करते हैं, लेकिन जो माता की ममता है वो पिता से बच्चा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें भोलानाथ है जो अपने पिता से स्नेह प्राप्त करता है, लेकिन जब उस पर समस्या आती है, उसको सांप दिखता है, उससे डरता है, तो उसमें वो अपनी माँ की गोद में जाकर छुपता है और उसको जो खुशी, जो आनंद, जो स्नेह अपनी माँ से मिलता है, जो सुरक्षा मिलती है, वो अपने पिता से नहीं मिल सकती। तो माँ की अंचल में छुप करके बच्चा अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करता है कि अब मुझे कोई कष्ट नहीं आएगा, मुझे कोई डर नहीं लगेगा, मुझे कोई पीड़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकना क्यों भूल जाता है? क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह शिक्षकना भी भूल जाता है। ये बच्चों का स्वभाव होता है कि बच्चे जब आपस में लड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपना रोना धोना भूल करके जब दूसरे साथियों को खेलते हुए देखता है तो उनके साथ जाकर के खेलने लग जाता है। ये इसमें बच्चों की बातों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद है तो लिखिए। तुकबंदी यानी कोई खेल खेलना, उसमें ऐसे शब्दों का मिलान करना कि वो उसे मिल जाए। तो तुकबंदी अपने ऐसे हैं, जैसे अटकन बटकन दही चटाके, बन फूले बंगाले, अरक बकी दूध की धार, चोर भागया पल्ली पार। अगला क्वेश्चन, भोलेनाथ और उसके साथ उनके खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन में खेतों में पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेल कर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वो इनसे पूर्णतः भिन्न है। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग है। यानी भोलानाथ और उनके साथ जो खेलते थे तो अपने घर पे जो सामान मिला उसी से अपना खिलौना बना लेते। टूटी हुई लकड़ी है, कोई टूटी हुई पत्ती है या कोई माचिस है, उसे वो अपना चूल्हा बना लेते, गैस बना लेते, झाड़ू तिनकू से झाड़ू बना लेते, गीली मिट्टी से अपने घर बना लेते। लेकिन आज जो है वो समय बदल गए। आज के बच्चों के पास तो क्रिकेट की बॉल बैट मिलेगा, डॉक्टर सेट मिलेगा, किचन सेट मिलेगा, उनको वीडियो गेम मिलेगा। तो भोलानाथ और आज का जो खेल है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है और सब अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन,
पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। बच्चों द्वारा बारात का सुहाग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनके नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपन, यानी बच्चे खेलते हैं, दूल्हा बनते हैं, दुल्हन बनते हैं, वो शादी करते हैं, और जब लेखक के पिताजी आते हैं तो वो उन सबको देख करके भाग जाते हैं। तो उससे समाज में जो रीति रिवाज होते हैं वही बच्चे अपने खेल के माध्यम से करते हैं। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। यदि लेखक अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ता है तो पिताजी है ना एकदम निढाल हो जाते हैं कि अरे मेरे में तो ताकत नहीं है, आप में बहुत ताकत है, आपने मुझे पछाड़ दिया। तो ऐसे करने से बच्चे को बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर वो अपने पिताजी की मूंछ को खींचता है और इसमें पिताजी बिल्कुल भी झुंझलाते नहीं, उनको प्रसन्नता महसूस होती है और ये है आनंदमय प्रसंग है। अगला क्वेश्चन, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार का पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण यानी होशियार हो सके और व्यवहारिक भी बन सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। तो पुराने समय में और आज के समय में जो ग्रामीण संस्कृति है बहुत परिवर्तन हो गया। पहले गांव में सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, सब लोग साधन संपन्न नहीं थे, तो एक दूसरे मिल करके अपना काम करते थे। किसी से चीज मांग के लाना, जरूरत पड़ गई तो अपनी चीज उनको देना। लेकिन आज शहरी कल्चर का प्रभाव गाँव में हो गया है। राजनीति है वो गाँव में भी पैर पसारने लगी है। वहाँ लोग अमीर गरीब का भेद करने लगे हैं, जाति धर्म का भी भेद करने लगे हैं। तो पुराने समय में और आज में बहुत ग्रामीण संस्कृति में फर्क आ गया है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपने इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इसमें आपके मन में जो विचार है वो लिखने हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। भोलेनाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसे वे अपने भोलेनाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने पास पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से संवांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। इसलिए माता और पिता दोनों ही अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। माता पिता का जो बच्चे के प्रति प्रेम है वो है वात्सल्य कहलाता है। तो पिता है वो अपने पुत्र को सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, पूजा पाठ के लिए अपने साथ बिठाते हैं, फिर मछलियों को चारा दिलाने के लिए उनको साथ ले जाते हैं। और माँ जो है वो उसको खाना खिलाने के लिए तरह तरह के सुवांग करते हैं। अरे बेटा तुम थोड़ी सी रोटी खा लो, एक कोर ले लो, तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, तुम बड़े हो जाओगे, तुम जल्दी से बड़े हो जाओगे, ऐसा कर करके तरह तरह से उनको बुला बोटा करके खाना खिलाती है। अगला क्वेश्चन, माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यानी माता का अंचल शीर्षक तो इसमें दे रखा है, इसके अलावा आपको दूसरा शीर्षक भी इस पाठ का दे सकते हैं। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का अंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। जब भोलानाथ सांप को देखकर डर जाता है तो पिता के छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिप कर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है
उससे दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त करे। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। तो माँ के अंचल की जगह माँ की ममता का शीर्षक इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, जैसे माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, या स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो अपनी क्लास की बातें, अपने गुरुजी की बातें, ये सारे अपने माता पिता को बता करके अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? ये कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में अपना बचपन बिता देते हैं। तो पुराने समय में और आज के समय में बहुत चेंजिंग आ गई है। धन्यवाद।